And now I request Comrade Upendra Kumar, President AIU BOF, to kindly address the gathering. धन्यवाद रीता मैडम। सबसे पहले आपको हृदय से आप सबों को आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमें अधिकारियों के इस महाकुंभ में 2 शब्द कहने का मौका दिया। इसके लिए हृदय से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं क्षमा मांगना चाहता हूं क्योंकि मुझे कन्नड़ा बहुत नहीं आती, ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಿಲ್ವಾ। चूंकि मेरा कॉलेज लाइफ इसी कर्नाटका की धरती और भूमि में से हुआ है। मैं तुमकुर से इंजीनियरिंग किया, इसलिए इस महान धरती को अपने शीश से लगा करके और हृदय से मैं वंदन, अभिनंदन, नमस्कार करता हूं। और आप सबों को एक बात और के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप सबों ने हमारे फेडरेशन को एक ऐसा बेमिसाल व्यक्तित्व दिया है जो हमारा फेडरेशन पूरे आईबॉक को लीड कर रहा है। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जो आपने दिया, सूरज की कोई सीमा नहीं होती, पृथ्वी का कोई तौल नहीं होता, साधु की कोई जात नहीं होती, पारस और पीएम बालचंद्र अनमोल है, अनमोल है, अनमोल है। चौथी त्रैवार्षिक सम्मेलन में उपस्थित हमारे 3 लाख अधिकारियों के प्रतिनिधित्व करने वाले आप सबों की आवाज को आईबी और सरकार तक मजबूती से रखने वाले आईबॉक के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड रूपम राय जी, हमारे सीजीएम विजू वासुदेवन जी, अभी उन्होंने अपने परिचय में कहा कि मैं केरला से आता हूं, और जब वो बता दिए कि वो केरला से आते हैं, तो इस भारत में 2 ऐसी धरती है, केरला और बंगाल की धरती, जहां का लोग कुछ भी नहीं होगा तो ट्रेड यूनियनिस्ट जरूर होगा। ये इसीलिए मैं कॉमरेड वासुदेवन जी में कहना चाहता हूं। हमारे बीच में आपके प्रेसिडेंट और हमारे पुराने दिनों के साथी आनंद बुकेवर्ग जी, हमारे ये मंच से जितना महत्वपूर्ण ये मंच है, उससे कहीं भी थोड़ा सा भी कम महत्वपूर्ण आप सब लोग और नीचे के लोग नहीं हैं। ये मंच सिर्फ एक माध्यम है आप तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आप लोगों से अलग व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति हूं। यहां पर हमारे बीच जीएम बेहरा जी और मेरे बैचमेट, और जब मैं ट्रेड यूनियन की शुरुआत किया था ईस्टर्न यूपी से, तो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हमारे कॉमरेड
राजेश मिश्रा जी और आप सबों के जन जन के नेता, जनता के नेता, बिहार के जनरल सेक्रेटरी और आईबॉक के वाइस प्रेसिडेंट प्रियरंजन कुमार जी, लक्ष्मण सिंह जी, बहुत हमारे पूरे देश के जितने भी एफिलिएट हैं, वहां से हमारे तमाम जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट जो यहां पर पधारे हुए हैं, सबको मैं हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, और सबसे अंत में कर्नाटका के कोने कोने से आए हुए हमारे अधिकारीगण और विशेषकर मैं महिलाओं का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने छुट्टी के दिन यहां पर आए और हम लोगों को सुनने का वक्त दिया। आप लोग जो हमारे अधिकारी हैं, जिस तरह से अणु के बिना परमाणु नहीं बनता, व्यक्ति के बिना समाज नहीं बनता, उसी तरह आप लोगों के बिना हमारा फेडरेशन नहीं बनता। आप लोग अनमोल हो, आप लोग सिकंदर हो, आप जितने यहां पर बैठे लोग सिकंदर हो। आप लोग बैंक को बनाते हो और हमारे फेडरेशन को भी मजबूती प्रदान करते हो। आप लोग जैसे सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारे टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों नदियां दरिया समुंदर में, कभी समुंदर दरिया में नहीं गिरता। वैसे आप सब लोग यहां पर सिकंदर हो। स्वाभिमान को जगाओ साथियों। अधिकारियों का जो स्वाभिमान है, मान और सम्मान है, उसको गिरने मत दो। चाहे कितनी भी परिस्थितियां आए, स्वाभिमान झुकना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। जैसे कि हमारे आप बहुत सारे उदाहरण है कि तिनका को अगर हम लोग बांध लें तो मूसलाधार बारिश को भी रोक सकते हैं। घास की पत्तियों का अगर रस्सी बना लें तो मतवाला हाथी भी रुक सकता है। और सैकड़ों चिड़िया अगर इकट्ठे हो जाए तो शेर की खाल भी उखाड़ सकता है। उसी तरह आप तो शेरों के शेर, मेरे बब्बर शेर हो। कभी भी स्वाभिमान से समझौता मत करना। अपने आप को छोटा मत समझना, अकेला मत समझना। हमारा फेडरेशन कोई बर्फ की सिल्ली नहीं है कि कोई एक साल पहले आकर के और हमको पिघला देगा और आप लोगों पर कोई आंच नहीं आने देंगे हम लोग। हमारा फेडरेशन इतनी मजबूत हाथों में है। और मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारा फेडरेशन 24 घंटा आपके साथ खड़ा है। और मैं व्यक्तिगत तौर से भी कहता हूं कि मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा जब तक है हमारे शरीर में, आप सबों के लिए 24 घंटा हम हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। आज अभी जब हम लोग मैनेजमेंट के पास जाते हैं तो वो लोग समझते हैं कि ये लोग फेडरेशन का लोग विपक्ष की भूमिका में है। हम लोग कोई विपक्ष की भूमिका में नहीं हैं। हम लोग भी मैनेजमेंट के पार्ट हैं। हम लोग जूनियर मैनेजमेंट के पार्ट हैं। कोई मीडियम है, कोई हायर मैनेजमेंट का पार्ट है। यहां पर कोई मालिक और नौकर की बात नहीं है। यहां कोई बड़ा नौकर है, कोई छोटा नौकर है। यहां पर कोई मालिक और नौकर की बात नहीं है। आज मैं देख रहा हूं यहां पर जितने उपस्थित लोग हैं,
हमारे जो हायर मैनेजमेंट का लोग हैं, एमडी, ईडी, पिछले 1 साल पहले हमारे बैंक में आए हैं, 2 साल बाद कहीं और चले जाएंगे, लेकिन आप लोग आने वाले 25 साल 30 साल तक यूनियन बैंक में ही रहेंगे। आज मैं विपक्ष की भूमिका में नहीं हूं, हमारा हायर मैनेजमेंट ने भी कुछ अच्छे काम किए हैं। मैं इस मंच से उनको हृदय से धन्यवाद और आभार भी प्रकट करूंगा। बहुत सारे अधिकारियों के लिए बहुत सारे चीज जो पहले नहीं थे, अभी 1 वर्षों में हम लोगों के अथक प्रयास से शुरू हुआ। ट्रांसफर में होटल अलाउंसेस और बहुत सारे चीज है। अभी हम लोग गए थे 4-5 दिन पहले बंबई, मैनेजमेंट को हमने कहा है कि लीज रेंटल को बढ़ाया जाए, बहुत जल्दी आपको लीज रेंटल का अच्छा मिलेगा। तो जब मैं इन सब चीजों के लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं, तो मेरी और भी एक जिम्मेदारी बनती है। आज जो फील्ड में अधिकारियों के बीच में एक भय का वातावरण बना है, एक दिन में 7 कैंपेन चलाया जा रहा है। हमारा अधिकारी, हमारा शाखा प्रबंधक समझ नहीं पा रहा है कि हम करें तो क्या करें। सुबह घर से निकलता है, ब्रांच में पहुंचता है, तो एक वर्टिकल का आया कि आज ये कैंपेन है। अब वो उस कैंपेन के लिए अपने लोगों को बता रहा है और शुरू ही कर रहा है, तब तक उनसे मजबूत वर्टिकल वाले का आज कुछ नहीं, मेरा वाला काम होना चाहिए। तो इस तरह का भय का वातावरण, आप बताइए, पूरा साल ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर, मीटिंगे में ट्रांसफर कर दिया। हमारा अधिकारी सब बेचारा जाता है ब्रांच में, सबसे पहले मेल चेक करता है कहीं मेरा तो ट्रांसफर नहीं है। तो इस तरह का जो भय का वातावरण है, हमने एमडी मैडम को बताया भी है, और मैं चाहूंगा कि हमारे जो सीजीएम साहब हैं वो भी कुछ यहां की भावना को वहां तक पहुंचाएंगे। सीजीएम साहब का हम सुन रहे थे, बहुत अच्छा बात बोले कि अगर बैंक को बचाना है भाई तो कस्टमर सर्विस करना पड़ेगा, और हम भी चाहते हैं। लेकिन हमारा जो ये अधिकारी कस्टमर है उसका भी सर्विस इंप्रूव किया जाए सर। आप मेरे अधिकारियों का ख्याल रखो, आपका टारगेट का ख्याल मेरा अधिकारी निश्चित तौर पर रखेगा। अभी पिछले 1 महीना पहले रेस चल रहा था। हम लोग बचपन में स्कूल में रेस किया करते थे। तो वो रेस होता था 100 मीटर, 200 मीटर। ये रेस 1 साल तक चला। उस रेस का लोगो आपने ध्यान दिया होगा, लोगो देखे ना, ऐसे दौड़ता हुआ आदमी, वैसा ही लोगो मूव का प्रचार में भी आप देखिएगा, मूव में भी वैसा ही लोगो है। तो चलिए शुक्र मनाइए कि रेस खत्म हो गई। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसी भी अधिकारियों को उस मूव का जरूरत नहीं पड़ेगा।
वैसे हम हैं तैयार, अगर कुछ ऐसी बात होगी हमारा फेडरेशन 24 घंटा तैयार है। अभी नया एज आ गया। अभी आप लोग कभी रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस गए होंगे तो अपने पीछे में बड़ा सा एड्स लगा हुआ। एड्स का जो फुल फॉर्म बताया गया, अर्निंग फर्स्ट, ई फॉर अर्निंग, डी फॉर डिजिटलाइजेशन, जी फॉर ग्रोथ और सबसे अंत में एम्प्लॉई। हमने आईआर में ही अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया केंद्रीय मैनेजमेंट को कि जो एड्स बनाए हैं इसमें मेरे हिसाब से अर्निंग के बजाय पहला एम्प्लॉय होना चाहिए, पहला एम्प्लॉय होना चाहिए। अर्निंग बाद में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग नेशनलाइज बैंक हैं, हमारी जिम्मेदारी सोशल ऑब्लिगेशन भी है। मैं अर्निंग के चक्कर में ज्यादा नहीं रहता हूं, क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंक का मूल भावना सोशल सर्विस। आज हमारे एक भारतीय जनता पार्टी के मित्र आए, 9 साल बेमिसाल का किताब लेकर के आए। उसमें हम पन्ना पलट रहे थे तो 15 पन्ना में खाली बैंक से ही रिलेटेड सब काम था। भारत सरकार का काम हम लोग कर रहे हैं और हमसे अर्निंग भी खोज रहे हैं। दिन भर हम लोग कांसा में, आप प्राइवेट बैंक से तुलना हमसे कैसे कर सकते हो? प्राइवेट बैंक कितने % का जनधन में खाता खोला, सरकारी योजनाओं को कितना काम किया, आप हमारी तुलना प्राइवेट बैंक से कैसे करते हो? अगर अर्निंग करना है तो सरकारी योजनाओं को बंद करो, अर्निंग करके हम लोग देंगे। ऐसा भय का वातावरण लग रहा है कि अंग्रेजी हुकूमत, हम लोग तो अंग्रेजी हुकूमत को केवल पढ़े हैं, हमारे बीच कोई होंगे एक आध आदमी जो कुछ सुने भी होंगे, हम लोग तो सिर्फ पढ़े ही। अंग्रेजी हुकूमत भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य भी किए थे, ऐसा नहीं था। जैसे अभी हमारे केंद्रीय मैनेजमेंट अच्छे अच्छे ऑफिसर्स के लिए दे रहा है, लेकिन साथ में हमारा मान और सम्मान को ठेस भी पहुंचाने का काम कर रहा। तो अंग्रेज भी बहुत सारे देश में अच्छे अच्छे योजनाओं का काम किए, लेकिन हम लोग आजादी की लड़ाई, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी लोग, अपने सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारे लोग अपने जान की कुर्बानी दिए और हम लोगों को आजाद कराए। उस समय जब देश आजाद हुआ तो हमारी संकल्पना थी भारतीय संविधान की कि हम लोग सोशल सर्विस करेंगे, और नेशनलाइजेशन का भी मूल संरचना सोशलाइजेशन का है। तो हम लोग मैनेजमेंट को इस मंच से बताना चाहते हैं कि भाई, अगर अंग्रेज उस समय जो लॉर्ड कॉर्नवालिस और ये लोग आया होगा तो उसको महसूस नहीं होता होगा कि ये भारत का गरीब लोग, कमजोर लोग, कभी ऐसा भी आएगा कि आके सामने खड़ा होकर कहेगा अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा बैंक 104 साल का है और सौभाग्यशाली हैं हम कि हमारा बैंक का उद्घाटन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया है। हम सौभाग्यशाली हैं। वो महात्मा गांधी जो साधारण सा दिखने वाला व्यक्तित्व था, लेकिन हजारों तोप के आगे वो एक मामूली सा डंडा
भारी पड़ा और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। तो उस तरह से हमारे अधिकारियों को कमजोर न समझा जाए। हम लोग भी एक समय आपके सामने खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि हमारे अधिकारियों का मान और सम्मान का पूरा ख्याल रखो। और साथियों, वक्त हो चला है, हमारे कुछ और वक्ता हैं। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हुए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।